जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। अभी हम लोग बेसिक एक्सेल की एक सीरीज देख रहे हैं और इस एक्सेल की सीरीज में आज का जो टॉपिक है वो है डबल वी लुकअप। लास्ट क्लास में हम लोगों ने वी लुकअप को देखा था कि वी लुकअप हमारा वर्टिकल डेटा को कैसे सर्च करता है। आज हम लोग डबल वी लुकअप देखेंगे। डबल वी लुकअप मतलब हम वी लुकअप को एक साथ दो बार कैसे लगाना है किसी भी डेटा को निकालने के लिए, वो चीज हम लोगों को सीखना है। ठीक है, जैसे सपोज करिए यहाँ पर आपका कुछ डेटा है। ठीक, सीट वन पे हमारा जो डेटा है, इस सीट वन के डेटा में हमारे पास सिर्फ नेम है। ठीक है, कुछ लोगों के नाम दिए गए हैं और उनका एड्रेस दिया गया है। और सीट टू पर जो डेटा दिया गया है वहां पर उन लोगों का आईडी दिया गया है, उन लोगों का नाम दे रखा है और उन लोगों का एज दे रखा है और ये एड्रेस नहीं दे रखा है। सपोज करो ये एड्रेस यहाँ पर नहीं दे रखा है। अब हम ये चाहते हैं कि अगर हमें इस एड्रेस को फाइंड करना है तो क्या करें, वो एड्रेस हमारा सीट वन से निकाले। ठीक है, जैसे मान लो सीट वन में राम का एड्रेस क्या दे रखा है, पडरौना, और यहाँ पर एड्रेस हमको फिलअप करना है। तो अगर एक एक लोग का एड्रेस हम सीट वन पे जाके चेक करके मैनुअली भरेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। हम चाहते हैं कि दो अलग अलग सीट को हम वी लुकअप की मदद से कैसे जोड़ें कि सबका एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पर भरा हुआ आ जाए। बात समझ में आ रहा ना? ये एड्रेस का फील्ड हमें वी लुकअप फार्मूला की मदद से भरना है। इस एड्रेस का फील्ड हमें वी लुकअप फार्मूला की मदद से भरना है। तो ये कैसे पॉसिबल है वो चीज हम लोगों को यहाँ पे देखना है। बात समझ में आ रही ना? इस एड्रेस के फील्ड को हमें वी लुकअप फार्मूले की मदद से चेंज करना है। हमें कोई फार्मूला लगाना है कि सबका एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाए, पहला चीज। दूसरा चीज, अगर हमें केवल किसी पर्सन की आईडी पता हो, जैसे मान लो यहाँ पर आईडी दे रखा है 27, तो आईडी 27 किसका है, राजेश। अब उस राजेश का एड्रेस हम निकाल ले डायरेक्ट। ठीक है, आईडी 27 है और नाम क्या है, राजेश, और राजेश का हमें एड्रेस चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले उस आईडी के थ्रू हम उसका नाम फेच करेंगे, निकालेंगे। उसके नाम के माध्यम से फिर सीट वन पर जाएंगे और उसका एड्रेस हम यहाँ से निकालेंगे। बात समझ में आ रहा ना? यानी आईडी से अगर डायरेक्ट हम एड्रेस निकालना चाहे तो संभव नहीं है। देखिए इसमें आईडी दे रखा है लेकिन इस एड्रेस वाले सेट में कहीं आईडी दे रखा है नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, आईडी से हम निकालेंगे उसका नाम और फिर नाम की मदद से हम निकालेंगे उसका एड्रेस। बात समझ आ रहा है ना? जैसे यहाँ निकाला गया, जैसे मान लो आईडी 27 है तो एड्रेस क्या दे रखा, दिल्ली। तो 27 का नाम क्या है, राजेश, और यहाँ पर सीट में देखेंगे राजेश का एड्रेस क्या है, दिल्ली। तो ये ऑटोमेटिक निकल गया है। सपोज करो आईडी हमने भर दिया 10, तो 10 में क्या नाम है, राम। 10 का नाम क्या है, राम, और राम का एड्रेस यहाँ पे क्या दे रखा है, पटरौना। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पर पटरौना आ गए। तो ये कैसे निकला, ये भी निकला है हमारा किससे, डबल वी लुकअप की मदद से। तो यहाँ वी लुकअप और डबल वी लुकअप को दोनों के एक साथ हम लोग देखेंगे। तो पहला हमारा टास्क क्या है कि हम वी लुकअप की मदद से यहाँ पर एड्रेस ले आए। हमारा डाटा क्या है, दोनों अलग अलग सीट पर है। इसी तरह अगर अलग अलग फाइल्स में हमारा डेटा हो तो भी वी लुकअप की मदद से हम दोनों एक्सेल सीट के डेटा को आपस में कंबाइंड कर सकते हैं, आपस में जोड़ सकते हैं और अपने रिकॉर्ड्स को इजिली निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा ना? तो आज के क्लास में हम दोनों चीजों को दोनों टॉपिक को कवर करेंगे। पहले हम वी लुकअप के माध्यम से एड्रेस लेकर आएंगे, ठीक, और फिर आईडी से डायरेक्ट एड्रेस निकालने के लिए हम डबल वी लुकअप का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हम डेटा आपको दिखाई दिए कि सीट वन पे हमारा डेटा है, कुछ लोगों के नाम दे रखे हैं और कुछ लोगों के एड्रेस दे रखे हैं। और सीट टू पर जो डेटा है, कुछ लोगों का आईडी दे रखा है, उनके नाम दे रखे हैं, उनके एज दे रखे हैं, और यहाँ पे हमें एड्रेस भरना है सबका। हमें ऐसा कुछ टेक्निक लगाना है कि एक साथ सबका एड्रेस भरकर आ जाए। बात समझ आ रहा ना? हमें कुछ ऐसा लॉजिक लगाना है कि एक साथ सबका क्या हो जाए, एक साथ सबका एड्रेस आ जाए। तो चलिए अभी हमने इसको कर दिया ब्लैंक। तो अगर हमें एड्रेस निकालना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू, क्योंकि थोड़ा सा हम जूम कर दे रहे हैं आपको दिखाई दे। अब यहाँ पे हम एड्रेस निकालने के लिए सबसे पहले इक्वल टू लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे वी लुकअप। लुकअप में सबसे पहले पूछ रहा क्या, लुकअप वैल्यू।
तो हमें किसका एड्रेस निकालना है? इस राम का। तो हम लुकअप वैल्यू में क्या सेलेक्ट कर लेंगे? राम। फिर हम लगा देंगे यहाँ पे कामा। अब हमसे पूछ क्या रहा है? टेबल एरे। हमको टेबल बताइए जिस टेबल से हमें डेटा निकालना है। तो एड्रेस हमारा कौन सी टेबल में है? सीट 1 में। तो सीट 1 का पूरा डेटा हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। सीट 1 का पूरा डेटा सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमें इसे करना है फिक्स। तो फिक्स करने के लिए हम जानते हैं F4 बटन दबा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। फिर हमें लगाना है कामा। अब कॉमा लगाने के बाद ये पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो एड्रेस हमारे कौन से कॉलम में है? 2 में है। एड्रेस हमारा किस कॉलम में है? 2 में है। तो हम यहाँ पे लगा देंगे 2। फिर लगा देंगे कामा। एग्जैक्ट मैच के लिए 0, और 0 लगाने के बाद ब्रैकेट को करेंगे बंद और कर देंगे यहाँ पर इंटर। तो देखिए एड्रेस राम का क्या है? पडरौना, और ये ऑटोमेटिक सर्च होके आ गया सीट 1 से। ठीक है, सीट 1 में राम का एड्रेस क्या है? पडरौना। और सीट 2 में जैसे हमने वी लुकअप फार्मूला लगाया तो ऑटोमेटिक उसका एड्रेस निकाल कर लाके यहाँ पे रख दिया। अब अगर हम इसको ड्रैग करें तो ये देखिए ऑटोमेटिक सब लोगों का एड्रेस भर देगा। ये देखिए हम क्रॉस चेक कर ले रहे हैं। मोहन का एड्रेस है गोरखपुर, और यहाँ पे चेक करते हैं कि मोहन का एड्रेस कहाँ दे रखा है? मोहन का एड्रेस है गोरखपुर। यहाँ पे एड्रेस हरि का एड्रेस है पटना, और यहाँ पर भी देखते हैं हरि का एड्रेस क्या है? पटना। तो ये क्या किया? ये ऑटोमेटिक सबका एड्रेस लेकर चलाया। बस में आ रही ना? ये ऑटोमेटिक सबका क्या है? एड्रेस लेकर चलाया है। तो आज हम लोगों ने सीखा वी लुकअप की मदद से दो अलग अलग सीट पर अगर डेटा हमारा है, उन डेटा को हम कंबाइंड कैसे करते हैं। समझ में आ गया ना? चलिए एक बार और हम इसको बता दे रहे हैं। हमने सारा रिकॉर्ड पुराना कर दिया डिलीट। सबसे पहले हम यहाँ इक्वल टू के सिंबल पे क्लिक करेंगे और यहाँ लिखेंगे वी लुकअप। और वी लुकअप लगाने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे? लुकअप वैल्यू। तो राम का एड्रेस में सर्च करना, तो यहाँ पे लिखेंगे राम, फिर हम लगा देंगे कामा। फिर पूछा जा रहा टेबल एरे, तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पे पूरे के पूरे टेबल को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ये हो गया हमारा टेबल एरे। चूंकि टेबल पूरा फिक्स करना है हमें, इसलिए कीबोर्ड से हम क्या करेंगे? F4 बटन दबा देंगे। फिर हम यहाँ पे लगाना है हमको कामा। तो हम यहीं पे फार्मूला बार में ही आके कामा लगा देंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर पूछा जा रहा है, तो कॉलम कौन सा है? सेकेंड। तो यहाँ पे सेकेंड लगा देंगे, और एग्जैक्ट मैच के लिए क्या करना है? 0। ब्रैकेट को करना है बंद और कर देना है इंटर। तो ऑटोमेटिक ये क्या किया? राम का एड्रेस निकाल के लेके चलाया। सेम जैसे राम का एड्रेस निकलना है, हम स्क्रॉल करेंगे और सबका एड्रेस ऑटोमेटिक यहाँ पर आ जाएगा। हो जाएगा प्रैक्टिकल इसका। चलिए अब हमें क्या करना है? वी लुकअप की मदद से हमें किसी आईडी का एड्रेस निकालना है। अगर हमें किसी पार्टी की आईडी दे रखी हो, उस आईडी के थ्रू उसका एड्रेस निकालना है। तो देखिए अगर यहाँ पर आईडी है और इस सीट में भी हमारा आईडी होता, तो डायरेक्ट हम आईडी से एड्रेस ट्रैक कर लेते वी लुकअप से, हो जाता ना आईडी से। लेकिन दिक्कत ये है कि सीट 1 में हमारा आईडी है, नेम है, और सीट 2 में हमारा नेम और एड्रेस है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कौन सा ऐसा कॉलम है जो दोनों में कॉमन है। तो नाम का जो ऐसा कॉलम है नेम वाला, ये दोनों में कॉलम है। देखो यहाँ नेम एड्रेस है, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर नेम के साथ आईडी है। ठीक है, तो नेम क्या है? नेम दोनों में कॉमन है। अगर हमें उसका नेम पता चल जाए तो उस नेम के थ्रू उसका एड्रेस हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ऐसा लॉजिक लगाना है कि जिससे उसका क्या निकल जाए? नेम। उस आईडी का क्या पता चल जाए? नाम। तो सबसे पहले हमें ऐसा लॉजिक लगाना है कि उस आईडी के थ्रू हम उसके नेम को निकाल लें, और जब नेम निकल जाएगा तो नेम के थ्रू उसके एड्रेस को निकाल लेंगे। बात समझ में आ रहा ना? पहले उस आईडी से हम क्या निकालेंगे? नेम, और नेम के थ्रू हम उसका क्या निकालेंगे? एड्रेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने लगाया यहाँ पे इक्वल टू, और इक्वल टू लगाने के बाद हमें वी लुकअप भरना है। और वी लुकअप के बाद सबसे पहले पूछा जा रहा है लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू पे हम इस आईडी को सेलेक्ट कर लेंगे। फिर काम पूछ रहा है टेबल एरे, किस टेबल से आपको डेटा निकालना? हमें नेम निकालना है। हमें क्या करना है? आईडी का नेम निकालना है। तो ये डेटा हम यहाँ से क्या करेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक, एड्रेस को छोड़ देंगे अभी, क्योंकि मान रहे हैं कि हमारे पास एड्रेस नहीं है। फिर हम क्या करेंगे? हम कामा लगाएंगे। आप पूछ रहा कॉलम इंडेक्स नंबर बताइए। तो नेम का कॉलम कौन सा है? सेकेंड। नेम का कॉलम कौन सा है? सेकेंड। तो हम यहाँ भर देंगे सेकेंड, फिर कामा, और यहाँ पे कर देंगे 0,
ब्रैकेट को कर दिया हमने बंद। तो देखिए 27 का नाम क्या है, राजेश। आ गया ना, 27 में नाम क्या है, राजेश। और यहाँ पे मान लो 25 हम करते हैं तो देखो अपने आप क्या चेंज हो जा रहा है, हमने कर दिया 10, ऑटोमेटिक ये चेंज होता चला जा रहा है, यानी नेम हमारा प्रॉपर काम कर रहा है। हम किसी का भी आईडी भर दे रहे हैं, उस आईडी से नेम हमारा क्या आ रहा है, निकल जा रहा है। अब मान लेते हैं कि एड्रेस हमें यहाँ पे नहीं है और किसी आईडी का डायरेक्ट हमें क्या एड्रेस फाइंड करना है किसी पार्टी का डायरेक्ट हमें क्या करना है, एड्रेस निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अब ये लॉजिक हमें देखना है। देखिए हमने एक वी लुकअप लगाया, उस लुकअप से क्या आ गया, नेम। अगर हम इसी नेम के थ्रू उसके एड्रेस को निकालना चाहें तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस इक्वल टू के बाद, इस इक्वल टू के बाद एक वी लुकअप और लगाना पड़ेगा, और उस वी लुकअप में हम इसके नेम को पास करा देंगे, और नेम को पास कराने के बाद वो सीट 1 में जाएगा, उस नेम का एड्रेस ऑटोमेटिक लेकर आएगा। कैसे, देखिए हम इक्वल टू के बाद लगाएंगे वी लुकअप, और वी लुकअप लगाने के बाद ये जो सबसे फर्स्ट है ना ये डेटा, इसी को हम मान लेते हैं कि हमारी क्या है, लुकअप वैल्यू है, क्योंकि इसी नाम का हमें एड्रेस निकालना है। तो ये क्या है, ये मान लेते हैं कि हमारी क्या, ये लुकअप वैल्यू, और हम यहाँ लगा देंगे कामा, कंट्रोल जेड करते हैं, ये लुकअप वैल्यू है, और लुकअप वैल्यू के बाद हम क्या लगा दिए, कामा। फिर पूछा जा रहा है टेबल एरे बताइए, तो हमें सीट 1 पर जाना है, और सीट 1 पे जाने के बाद अपने पूरे टेबल को हमने सेलेक्ट कर लेना है, फिर कामा। अब पूछ रहा कॉलम इंडेक्स बताइए, हमें क्या निकालना है, एड्रेस। एड्रेस कौन से कॉलम में है, सेकंड कॉलम में, तो हम यहाँ लगा देंगे 2, और एग्जैक्ट मैच के लिए क्या करेंगे, 0, ये देखो, और ब्रैकेट को हम कर देंगे यहाँ से बंद। अगर हमें चेक करना है, जैसे मान लो यहाँ पे हमने लिखा वी लुकअप, ठीक, और इतना हमने एक कॉलम बनाया, अगर हमें इसकी वैल्यू देखनी है कि इस वी लुकअप का जो हमने पहले वी लुकअप लगाया है इसका वैल्यू क्या आ रहा है, तो जैसे कि इसको सेलेक्ट करके कीबोर्ड से F9 बटाएंगे तो उसका वैल्यू देखो दिखा रहा है ऑटोमेटिक श्याम। क्यों, क्योंकि 15 नंबर आईडी किसका है, 15 नंबर आईडी किसका है, श्याम का। यानी इस फार्मूला, ये फार्मूला हमको यही बता दे रहा है कि इस वी लुकअप का रिजल्ट क्या आएगा, श्याम। अब श्याम के थ्रू हम श्याम के एड्रेस को निकाल लेंगे। तो ये तो चेक करने का तरीका है। हम कंट्रोल जेड से वापस जाते हैं, और जैसे ही हम इस सीट पर एंटर करेंगे तो देखिए उसका एड्रेस ऑटोमेटिक निकाल लेगा। देखिए आईडी नंबर 15, तो आईडी नंबर 15 किसका है, श्याम का है, और सीट 1 पे आएंगे तो श्याम का एड्रेस देखो अयोध्या दिखा रहा था, ऑटोमेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट हम आईडी के थ्रू एड्रेस निकाल रहे हैं। यहाँ पे देखो आईडी नंबर में भरा 12, तो 12 किसका है, मोहन का, और ये सीट 1 पे आके जब मोहन का एड्रेस देखेंगे तो आ रहा है गोरखपुर, और यहाँ पर भी मोहन का एड्रेस देखो ऑटोमेटिक गोरखपुर निकाल दें। तो अगर आईडी के थ्रू हमें एड्रेस निकालना है तो हमें क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, डबल वी लुकअप। एक वी लुकअप लगाएंगे आईडी से नाम निकालने के लिए, और दूसरा वी लुकअप निकालेंगे उस नेम से एड्रेस निकालने के लिए। बात समझ में आ रहा ना, एक एड्रेस, एक वी लुकअप लगाएंगे हम आईडी से नेम को निकालने के लिए, ठीक, और दूसरा वी लुकअप निकालेंगे उस नेम के थ्रू उसके एड्रेस को निकालने। जैसे मान लो हमें रमेश से बात करना है, लेकिन रमेश का मोबाइल नंबर हमारे पास नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि रमेश सुरेश का दोस्त है, तो हम क्या करते हैं, पहले सुरेश को फोन करते हैं, और सुरेश कहते हैं भाई तुम्हारे पास रमेश का नंबर है क्या, कहेगा हाँ, उसका नंबर हमें दे दो। तो वही लॉजिक यहाँ पर भी है कि पहले उस आईडी से हमें नेम निकालना है वी लुकअप के जरिए, फिर उस नेम के थ्रू उस एड्रेस को निकालना। बात समझ में आ रहा ना, तो ये टेक्निक हमारी कहलाती है डबल वी लुकअप। डबल वी लुकअप के नाम से कोई फार्मूला नहीं है। डबल वी लुकअप का मतलब एक वी लुकअप के भीतर हम दूसरे वी लुकअप को कैसे यूज करते हैं, वही कहलाता है डबल वी लुकअप। डबल वी लुकअप के नाम से कोई फार्मूला नहीं है, एक वी लुकअप के भीतर हम दूसरे वी लुकअप को यूज कैसे करना है, ये हम वी लुकअप के अंदर डबल वी लुकअप में सीखते हैं। बात समझ में आ रहा है ना, तो चलिए इसको एक बार हम और बता दे रहे हैं जिससे क्लियर हो जाए। हमें आईडी से एड्रेस निकालना है, तो सबसे पहले हम इक्वल टू लगाएंगे और लिखेंगे वी लुकअप। हमें सबसे पहले हमारा टारगेट क्या है, आईडी से नाम को निकालना, तो नाम निकालने के लिए लुकअप वैल्यू में हम आईडी सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कामा लगाएंगे। फिर हमारा क्या पूछ रहा है, टेबल एरे, तो हम यहाँ से पूरे टेबल को सेलेक्ट कर लेंगे।
ये हो गया टेबल। फिर कामा लगा दिए। कॉलम इंडेक्स नंबर, नेम किस कॉलम में है? सेकेंड में, इसलिए हमने लगा दिया यहाँ पर 2 और एग्जैक्ट मैच के लिए 0 और हमने कर दिया यहाँ पर इंटर। तो आ गया मोहन। आईडी कितना है? 12, नाम क्या है? मोहन, ऑटोमेटिक आ गया। अब इसी को हम अगर वी लुकअप में पास करा दें तो मोहन का एड्रेस ऑटोमेटिक निकल आएगा। कैसे? फार्मूला बार पे हम क्लिक करते हैं और वी लुकअप से पहले आके एक और वी लुकअप लगाते हैं। ये हमने वी लुकअप को लगा दिया, ठीक है। अब हमने इसको क्या कर दिया, इसको हम मान लिए कि हमारी पहली वैल्यू है, तो हमने इसको लगा दिया कामा। फिर पूछ रहा टेबल एरे, तो हम सीट 1 में आते हैं और सीट 1 का पूरा डेटा हमने सेलेक्ट कर दिया, फिर कामा लगा दिया। फिर पूछ रहा कॉलम इंडेक्स, हमें निकालना क्या है? एड्रेस। एड्रेस कौन से कॉलम में है? सेकंड में, इसलिए सेकंड लगा दिया। फिर कामा 0 लगा दिया और ब्रैकेट को कर दिया बंद और कर दिया यहाँ पर इंटर। तो देखो आईडी नंबर है 12 मोहन का, मोहन का एड्रेस यहाँ पे देखते हैं तो गोरखपुर ऑटोमेटिक आ गया। जैसे हम आईडी यहाँ चेंज करेंगे, हमने आईडी नंबर भर दिया श्याम, यहाँ आईडी नंबर भर दिया 18, तो 18 किसका है? सुरेश का। और यहाँ पे आके चेक करते हैं तो सुरेश का एड्रेस क्या है? तो ये देखो ऑटोमेटिक हमारा निकाल। बात समझ में आ रहा ना? तो ये हो गया डबल वी लुकअप। डबल वी लुकअप मतलब एक वी लुकअप के भीतर दूसरा वी लुकअप कैसे इस्तेमाल करें। थोड़ा सा लॉजिक है, थोड़ा सा ट्रिपिकल आप लोगों को लगेगा, लेकिन ये बहुत काम का फार्मूला है कि एक्सेल की 2 अलग अलग सीट से डेटा को कंबाइन करके कैसे निकालना है। बात समझ में आ रहा ना? तो पहले ये डेटा आप नोट कर लीजिए, सीट 1 और सीट 1 का डेटा क्या क्या है। बस ये रहे कि ये दोनों चीज कॉमन रहे, जैसे जो नेम यहाँ पर दे रखा है वही नेम आपका यहाँ पर भी हो, नहीं तो खोजेगा कैसे वो। बात समझ में आया ना? दोनों सीट पे नाम जो है वो कॉमन रहे, नहीं तो खोजेगा कैसे। यहाँ नाम कुछ और है, वहां नाम कुछ और है सीट 2 पर। हाँ आ रहा है, सेकंड पहले नोट कर लेने दो। सीट 1 पे जो नाम है वही नाम सीट 2 पर भी होना चाहिए, नहीं तो सर्च कैसे करेगा।